बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच पर्थ में आज स्टार्ट हुआ। इंडिया ने बैटिंग की, ऑल आउट हो गई 150 के ऊपर। घर के शेर ऑस्ट्रेलिया में ढेर, बहुत ज़्यादा बरहम है इंडियन मीडिया। आइए वीडियो की जानिब चलते हैं और आप खुद सुनिए। आज टी में जाने से पहले आप ऑल आउट हो गए हैं। 150 रन पे आपकी टीम निपट गई है जब आपने बैटिंग कराई है टॉस जीत के। देखने वाली बात यह भी है कि पंत की कैच छूट गई। नीतीश रेड्डी जब 10 रन पे था उसका रिव्यू नहीं लिया, नहीं तो वो भी आउट था। अगर वो हो जाता तो 150 क्या मेरे ख्याल 100 भी नहीं होता, है ना। बिल्कुल। तो भगवान जी ने बचा लिया कि कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत जो बची कुची, वैसे तो बची नहीं कोई भी, आपकी धजिया उड़ी गई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही। जो न्यूजीलैंड ने आपके जो चपेड़े मारी थी, मुंह लाल कर दिए थे, उसके बाद से कोई इज्जत बची नहीं थी। यहां पे आके ऑस्ट्रेलिया भगा भगा के आपके कूलों पे ड्रॉप किक्स मार रही है, लाते पड़ रही हैं, ठुड्डों पे जो है घूसे पड़ रहे हैं, है ना। अगर यहां पर आप देखें, बुमराह आए, थोड़ी बहुत शिरकत करी, कोशिश करी। नीतीश रेड्डी ने जिस तरीके से खेला, ऊपर वाले बैटर्स को शर्म आनी चाहिए कसम से, बहुत बढ़िया खेला कि थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। इतना शटर डाउन कर दिया। तुमने बैटिंग ली क्यों थी? क्या करने के लिए थी? हमें बेइज्जत करवाने के लिए बैटिंग ली थी? भाई बैटिंग ली थी, थोड़ी इंटेंट दिखाते, थोड़ा जान से खेलते। इतना घबरा गए। पता नहीं गौतम गंभीर कौन सी माता आई हुई है यहां पर कि उसको देख के इतना ज्यादा डर जाते हैं प्लेयर। इतने खौफ में खेलना शुरू कर देते हो, इतना ज्यादा खौफ यार। नीतीश रेड्डी ने भी तो खेला, ठीक है, बॉल पुराना हो गया था, बैटिंग थोड़ी आसान हो गई थी, लेकिन वो इंटेंट से तो खेला। रिवर्स भी मारा उसने, चौके भी मारे, छक्का भी लगा, 41 रन्स बना के गया। ही रोड हिज लक। बट कम से कम अगर ऊपर वाले भी इस इंटेंट से खेलते 200 पार हो जाता आराम से। अभी भी तो मर मरा के 150 तक पहुंच ही गए ना भाई। तुम 71 फॉर 6 थे, 51 फॉर 4, 71 फॉर 6, फिर भी 150 पहुंच गए हो। जो यशस्वी जायसवाल ने गंदी शॉट मारी, जो देवदत्त पडिक्कल पता नहीं पार्क में चूरन बेचने आया हुआ था, वो इमली की गुठलियां बेच रहा है, क्या कर रहा है वो, इमली का बूटा बेरी का बेर करके चला गया वो 23 बॉलों में 0 रन बना के। उसके बाद पंत साहब ने फिर से बचाया आपको, पंत साहब ने थोड़ा बहुत बचा लिया और आपके लिए नीतीश रेड्डी ने बचा लिया। वॉशी जी को खिलाया था, गंभीर साहब को लग रहा था शायद ये ईडन गार्डन का मैदान है कि हर्षित राणा भी वाड़ लो तो वाशिंगटन सुंदर भी वाड़ लो। भाई ये ऑस्ट्रेलिया में वाशिंगटन सुंदर इस पिच के ऊपर तो थोड़ा डिफिकल्टी रहने वाला था। आपने रविंद्र जडेजा को बिठा दिया उसके चक्कर में। सो अब सिलेक्शंस पे भी सवाल होंगे। पहली बात तो अब आप ये देख लेना कि अभी जब तक हम बैटिंग कर रहे थे तो ये बॉलिंग पिच थी, अभी वो आएंगे बैटिंग करने तो भाई ये बैटिंग पिच हो जाएगी। थोड़ा सा सोलिए होते ना अगर तो ये ना होता। ये ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं, वो बैठ के बुलबुला उठा, बुलबुला, और उसके बाद धप। पर सर सब यही कह रहे हैं कि सुबह उठो, नहीं सब यही कह रहे हैं कि सुबह उठो तो कोलैप्स देखने के लिए उठो, जहाँ पे आपके ऊपर से तो आउट ही हो जाते हैं। मनोज को सोना चाहिए था। इसको शायद हम उसकी एक्सटेंशन ही देखी, क्योंकि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी लगातार कोलैप्सेस हुए थे और आज 150 ऑल आउट है। चौथा टेस्ट मैच हो गया ना, चौथा टेस्ट मैच। हाँ, इनफैक्ट अगर बांग्लादेश का भी पहला टेस्ट मैच निकालो तो वहां पर भी आपका कोलैप्स हुआ था। और ये है कि भाई ये ना भूले, और ऐसा नहीं है कि ये विकेट बड़ा खतरनाक था। इंडिया ने टॉस जीता, इंडिया को लगा कि हम बैटिंग करके 150 मतलब 250 सोचा होगा कि कम से कम कि 250 तक पहुंचकर मतलब हम हो जाएंगे गेम में कि इन, बट 150 पर तो मतलब यहाँ से मैच अब फिर वही है कि आप जो हम पिछली सीरीज में पूरी बात करते थे कि हर सेशन के बाद मिरेकल मांगते थे। मुझे नहीं पता कि आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन का क्या रुख होना चाहिए, क्या रवैया होना चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन कम से कम आपको हर सीरीज में, तकरीबन हर मैच में आपको ऋषभ पंत दिखा रहे हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आज एक लड़का नेसेसरीली नो, ऋषभ पंत ने भी 37 से 78 बॉल में खेले जी, लेकिन मतलब वो सहज थे और फ्लो में थे। भाई जो बॉल रोकने वाली है रोकी भी वो आपके नीतीश, हाँ नीतीश रेड्डी ने भी बताया। अब यहाँ पे पीछे मुड़ के हम राहुल की इनिंग की शिकायत नहीं कर सकते कि 78 बॉल खेले, आप 27 रन बनाए। शायद उनके लिए वक्त की जरूरत थी, नई गेंद थी, मूवमेंट भी हो रही थी, पिच में थोड़ा सा भी जो भी जूस उस रहा होगा उसको उन्होंने काउंटर किया। लेकिन बाकियों ने किया क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। जो आप बात बोले कि सो लेना चाहिए था, जग लेना चाहिए था, ये तो ऐसा लग रहा है कि फिर से नींद आ रही हो और हमने देखा हो कि सपने में इंडिया 150 ऑल आउट हो गई है। पहला दिन आप खेल रहे हो, पर्थ में पता था हमें कि कंडीशंस चैलेंजिंग होंगी, ऑस्ट्रेलिया झूम के आएगा, ऑस्ट्रेलिया तेज है।
मैं कहता हूं कि उस टीम मैनेजमेंट पे भी सवाल क्यों नहीं। आपको अगर पता है कि आपकी बल्लेबाजी ऐसी झूले लाल है तो आपने बॉलिंग ही कर लिया था, टॉस तो आपने यार ये ना, आप तो एक तो मुझे हाइंडसाइट वाली क्रिकेट मत वो कराओ। और आपने अगर बैटिंग करनी तो मैं 150 ही बनाऊंगा। मैं ये आपसे सवाल करना बैटिंग चाहता हूं। पता नहीं सर, नहीं, मतलब करने में कोई गलत क्यों, काम नहीं क्या विकेट पिच पे क्या हुआ? चलो बीच में तो खैर कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है, बॉलिंग ऐसा कर लो और फांटा चढ़ा होता, 350 उन्होंने बना दिया के होता। विकेट क्या बात कर रहे थ्रूआउट हो? आपको जो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, जब बाद में नो डाउट नीतीश रेड्डी और ऋषभ ने बैटिंग भी वहां पर अच्छी, मतलब सोच समझकर बहुत अच्छी करी थी, बट ये विकेट आपको चैलेंज करता रहेगा थ्रू आउट, और यहाँ पर मनोज ज्यादा करेगा। हाँ, बाद में और मुश्किल हो गया। मनोज और राहुल, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले 4-5 मैचेस में आपका चौथा सरेंडर एक तरह से बल्लेबाजी का है। मैं कह रहा हूं आपके बल्लेबाज बार बार सरेंडर कर रहे हैं और टॉस आपने जीता है, और सरेंडर करने के बाद होता क्या है राहुल, ये नहीं है कि आप 150 ऑल आउट हो गए। 150 ऑल आउट तो हुए ही हुए, फिर आप अपने बॉलर्स को के लिए कुछ देते नहीं हो, वो आपके लिए दो धारी तलवार हो जाती। एक तरफ तो आपने बनाया नहीं, दूसरी तरफ रन इतने कम है कि बॉलर कर करके भी क्या करें। तो शायद हाइंडसाइट नहीं, शायद वो लॉजिकल डिसीजन होता है कि आपने अगर उस समय बॉलिंग कर लिया होता, कम से कम आपने दिखाया होता। आप देखिए, एक चीज आपने अभी कहा ना कि आपने पिछले कुछ पारियों में आपने हालांकि 3-4 पारी बोली, बट उससे ज्यादा पारियां अब हो चुकी हैं कि आपके कोलैप्सेस हो रहे हैं। वो अब आप ऊपर टॉप ऑर्डर में देख लो, लोअर ऑर्डर में देख लो। पहले होता था कि आपको लोअर ऑर्डर बचा देता था, अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड के साथ हमने देखा है कि लोअर ऑर्डर भी आपका अब घुसता जा रहा है धीरे धीरे करके। खैर, पहले बल्लेबाजी करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत थी, आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए। मैं आपसे इस सेशन का पूछता हूं, आपके पास बैटिंग अब कोलैप्स हुआ है। आप देखो 48 रन की पार्टनरशिप हुई उनकी, ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी की। उससे पहले उसके बाद क्या हुआ? ऋषभ पंत का आउट होते ही दोबारा मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आप 10 विकेटें हैं ना, आप मुझे बताना अनप्लेबल डिलीवरीज जो आप कहो ये पिच ये कंडीशंस हैं, अनप्लेबल डिलीवरीज बताओ। चलो, और इंडिया को इसलिए बैटिंग नहीं करनी थी। एक भी नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे हो? भी नहीं, मतलब फिर आप क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी बल्लेबाजी बार बार नहीं, धोखा दे अरे रही है ये ना तो फिर मेरे आप ख्याल से। दौरा छोड़ दो। नहीं, तो फिर मैं आपको कह रहा अपने लिए हूं, बैटिंग आपके करने में लिए डर गए। दो धारी तलवार हो गई। तो एक बैटिंग तो तरफ करनी आपके है। बल्लेबाजों ने पहली पारी में इतने रन हर बार कम बना रहे हैं कि जो आपके गेंदबाज चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट यू हैव। ऐसा हो कि आपके पास जो है वही है सर। मैच तो नहीं खत्म हो सकता, आप बल्लेबाजी मुझे तो बताइए, होगी। ये मैं एक एक करके बात यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, क्या वो कंडीशंस बॉल? लालच। ओके, देवदत्त पडिक्कल कंडीशंस बॉल? हवा नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं, पता नहीं। नॉट केपेबल इनफ। विराट कोहली कंडीशंस बॉल? खुद केएल राहुल अनफॉर्चुनेट रहे, ठीक है, वो डिबेट रहेगी कि वो आउट थे नहीं थे, बट उसूलों के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से अंपायर ने गलत आउट दिया। क्या वो गेम थी, कंडीशंस थी? नहीं। चलो ठीक है, उसके बाद ध्रुव जुरेल गेम कंडीशंस? कुछ नहीं, हार्ड एंड से खेले हो। बाकियों का भी यही है। ऐसा थोड़ी है। इस सेशन में जब पंत और नीतीश रेड्डी, मैं कहता हूं नीतीश रेड्डी तो क्या बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी। आपको लगता ही नहीं है? इनफैक्ट नीतीश रेड्डी थे ना वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया एक टीम के साथ थे, तो लग रहा था कि वो क्रिकेट खेल के आए हैं। और आई थिंक उनकी इंप्रूव, सर ये बात ना बार बार रीइंफोर्स करती है मनोज कि भाई खेल लिया करो। पता नहीं यार ये क्या भूत सवार हो गया हमारे इंडियन क्रिकेट में, इतने खलीफे हो गए, इतने खलीफे हो गए, नहीं खेलेंगे यार। ये मुझे आज मतलब कई साल से समझ नहीं आ रहा ये किस तरफ जा रहे हैं। और नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट है। एंड बोर्ड कुछ नहीं करता, बीसीसीआई कुछ करता ही नहीं है। ये प्रीमा डोना कल्चर जो है ना, ये सही नहीं है। आप 2 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हो, जो मिरेकल ही होता है। तीसरी बार आप क्या सोच के गए थे कि वो हार जाएंगे, या तीसरी बार आप फिर वो मिरेकल के लिए गए हो, या आप वैसे ही चले गए उठ के जैसे न्यूजीलैंड वाला मैच था, सुबह पहुंच गए मैच जीत जाएंगे? ऐसे नहीं होता है बॉस, आपकी प्लानिंग नहीं है कोई। आपने कोई एक रोहित शर्मा बाहर हुए, एक शुभमन गिल को चोट लगी है, बाकी सारे अवेलेबल है। टीम इंडिया फिर घुटनों पर आई, पर्थ टेस्ट में भी नाक कटाई, ऐसे कैसे जीतोगे भाई। जी हां, ऑस्ट्रेलिया दौरे के आगाज से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने वाली टीम इंडिया एक बार फिर पर्थ टेस्ट में भी अपनी नाक कटा चुकी है। अब तक पर्थ टेस्ट मैच में सिर्फ पहली पारी में ही टीम इंडिया ने ऐसा ट्रेलर दिखा दिया है कि पूरी पिक्चर देखने के लिए तमाम क्रिकेट फैंस अभी से शर्मिंदा हो सकते हैं, क्योंकि पर्थ टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया ने आधे दिन में ही सरेंडर कर दिया। वो पर्थ की पिच जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने टॉस भी जीता,
पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम की शामत बुला ली, पहले बल्लेबाजी का फैसला ले लिया और फिर जो कुछ हुआ हम सभी के सामने है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की रफ्तार के सामने टीम इंडिया के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज एक एक कर पेविलियन लौट। जी नाजरीन, आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुना, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवीद अहमद को इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।